बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जो अब हम सब के बीच नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके निधन का खबर आया उसके कुछ ही दिनों के बाद जो महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उन दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिली, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। और अब ये लड़ाई किसी दूसरे एंगल पर, किसी दूसरे लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो विपक्ष की तरफ से इतना ज़्यादा इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा इस पर हमलावर हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं जो लेना देना है, कहीं ना कहीं जो साठ घाट है वो बिहार चुनाव से है। और आज इस बात का सबूत भी मिल चुका है, क्योंकि जो बिहार में सत्ता पक्ष के पार्टी है उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो कि अब सीधे सीधे इस बात की इशारा कर रहे हैं कि जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बहुत ज़ोर से उछलेगा और इसको भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे वो विपक्ष में हो या फिर सत्ता पक्ष हो। आप सभी को बता दूं कि आज बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो कि बिहार में है उनके कार पर और जो उनके जितने भी वाहन हैं उन पर एक स्टिकर देखा गया जिस पर लिखा गया था ना ही भूले हैं और ना ही भूलने देंगे, और साथ ही साथ वहां पर कमल का निशान भी था जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी लिखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब इस तरीके के स्टिकर बन चुके हैं और चुनावी नारा भी इस पर जो है वो दे दिया गया है। और जो नेता यानी कि जो बड़े नेता इसमें शामिल है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरा में इस बात को कही है कि हमने इस तरीके के स्टिकर 30,000 बनाए हैं। साथ ही साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के मार्क्स है वो भी हमने 30,000 बनाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है और साथ साथ ये भी कहा है कि इस सब को जो है पूरे बिहार में बांट दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इतने ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मुद्दे को जो विपक्षी पार्टी की तरफ से बीजेपी, जेडीयू और जितने भी विपक्षी है उन सब की तरफ से जो उठाया जा रहा था उसका कहीं ना कहीं लिंक बिहार चुनाव से भी था। और शायद यही वो वजह थी जिसके कारण से इस मुद्दे को इतना ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ हाईलाइट किया गया। और अब वही हो रहा है, इसका जो प्रमाण है वो भी दिखने लगा है। लेकिन अब इसमें देखना एक बात बहुत ही दिलचस्प होगा, क्या जो जनता है बिहार की, जो युवा है बिहार की, वो इस कैंपेन के साथ आते हैं या फिर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा और जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर वोट लेने की साजिश या फिर जो उनका प्लानिंग है उसको जनता नकार देगी और इससे क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि अभी बिहार चुनाव में अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त बाकी है। अभी निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की तारीख है उसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, गठबंधनें टूट रही है, बन रही है और जो सीटें की बात है वो भी कई पार्टियों के बीच हो रही है। और ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी चुनावी मुद्दा बन गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इस पर आपका क्या है रिएक्शन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो लाइक कर दे और शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नया अपडेट के साथ, बने रहे ए मिनट पर। नमस्कार, धन्यवाद।